वही हमें तो एंजॉय नहीं करना चाहिए यार। डीजे नाइट है। देखे हुए भी यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में बड़ी चवन्नी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन। ना किसी मंजिल की फिक्र। इसका नाम साक्षी साक्षी आगे असवानी शर्मा। हाँ, साक्षी शर्मा। ये ऐसे लोग होते हैं जो क्लास के बाद भी पढ़ते हैं, ये तो नोट्स भी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद भी टॉप नहीं कर पाते हैं। आप क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि नेक्स्ट टाइम भी टॉप ना कर पाए। ये देखिए, ये भी उन दो में से एक है, खाना खा रही है, यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में बड़ी चवन्नी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन। ना किसी मंजिल की फिक्र थी, जिंदगी जीने की उम्र थी, दोस्ती और दोस्तों से उधार के दिन थे, वो दिन भी क्या 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 दिन थे। एक सेमेस्टर की मैंने आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से
संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। जरा सा महसूस हुआ एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक। हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। किचन से आवाज चिकन कुकड़ू को, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू मिर्ची नजर तिरछी शक्ल फिरनी हरकत फिल्मी। मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, मुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। I just wanna eat it. जलेबी माशूक फरेबी खायल है तेरा दीवाना भैया भैया। जलेबी बाई जिस्म मेरा बदन बदन मेरा जिस्म जिस्म मेरा बदन बदन। खाऊंगी कश्मीर जाऊंगी शोलों में भड़के फैल गया। हेलो एवरीवन। दिन तो ऐसे बहुत सारे हैं जो बिल्कुल मेरे फेवरेट हैं और जिनको मैं बिल्कुल भी नहीं भूल सकती हूँ, लेकिन एक जो मुझे अभी इस टाइम पे याद आ रहा है वो दिन था जिस दिन, अभी मेरे बाल ऐसे हो रहे हैं इसलिए मुझे यहीं से वो याद आ रहा है। उस दिन क्या हुआ था कि हम कॉलेज में थे, कोई टीचर नहीं था शायद क्लास में, हम क्लास में बैठे होते, तो उस दिन मैंने पार्थ का हेयर स्टाइल करा था, मैंने उसकी चुटिया बनाई थी और फिर पार्थ ने भी मेरा हेयर स्टाइल करा था और वो कुछ ऐसा ही हेयर स्टाइल था। एक साइड उसने बन बनाया था और एक साइड उसने ऐसे ही छोड़ दिया था और बाकी बाल ऐसे ही हो रहे थे। तो उस दिन क्लास में ऋतु थी, आंचल थी और मैं, पार्थ, ध्रुव और भरत ने पूरा फ़ोटोशूट किया था उस दिन हमारा। तो वो दिन मुझे याद आ रहा है और सबसे बेस्ट डेज़ में से वो था जब हमने कहीं जाना होता था और उसके हम 12-13 लोग थे और उसके पीछे इतना केओस होता था कि कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, ऑटो मिलेगा नहीं मिलेगा, ऑटो वाले कितने लेगा। फिर जब भी ऑटो लेना तो पहले तो 1-2 घंटे वही लग जाते थे डिसाइड होने में कि जाना कहाँ है। फिर जब जाते थे तो कौन कैसे ऑटो में बैठेगा, कौन ऑटो लेगा। फिर जब ऑटो लेने की बारी आती थी तो फिर लड़ना कि ऑटो वाले भैया से लड़ना, और ज़्यादातर मैं ही लड़ती थी कि नहीं भैया ये क्या, आप कितने पैसे ले रहे हो, कम लो। और फिर ये लोग मुझ पर सब हंसते थे। तो मतलब वो बहुत ही अच्छे दिन थे जिन्हें आई लिटरली मिस, क्योंकि अब 1-1.5 साल हो गए हमें घर पे लॉकडाउन में बंद हुए और 1 साल मैंने अपना DU में कोर्स किया था और उसकी तो मेमोरीज़ ही बड़ी अलग हैं यार। DU लाइफ इज़ फन। प्राइवेट कॉलेजेस से कंपेयर किया जाए तो DU की जो लाइफ होती है ना, दैट इज़ रियली अ डिफरेंट लाइफ। उसके बाद और क्या ध्यान आ रहा है मुझे और एक बारी क्या हुआ था, जो हमारे कॉलेज के पीछे दुकान है, मतलब रेडी वाले जो भैया खड़े होते हैं मैगी अंडे वाले, उनकी दुकान में एक बार मैं घुस गई थी और उनका सामान देख रही थी। वो वीडियो भी है, उनका सामान देखी थी और मुझसे पूछ रही थी भैया आप अपने पैसे कहाँ रखते हो। तो सब हंस रहे थे मुझ पर कि क्या पूछ रही है, भैया आपका सामान चुराने वाली है। और भैया आप अपने पैसे कहाँ रखते हो? ऐसे बातों में पैसे ये चोर आते हैं मैगी पॉइंट पर, रामनंदन कॉलेज के बाहर। उबले वनडे के अंदर गाइस
ये अंडे उठा के मारेंगे इसमें। अच्छी दुकान है आपकी। कैंटीन में बैठ के बातें करना, टाइम वेस्ट करना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना। फिर और भरत की जब लड़ाई होती थी तो ओहो, मतलब दोनों इतने क्यूट हैं और दोनों मुझे इतने प्यारे हैं, पर जब दोनों लड़ते ना मेरे को बड़ा मज़ा आता है। ये बताओ कैसे लड़ रहे हैं दोनों। गाइज आई रियली लव यू आंचल, रितु, पार्थ, निशी द परफेक्शनिस्ट, जो इतने छोटे से मैसेज को इतना बड़ा बना के ग्रुप पर डालती थी। डियर स्टूडेंट्स फलाना फलाना फलाना, फिर रिगार्ड्स, थैंक यू, रिगार्ड्स निशी। मतलब बहुत बोलती है लड़की, बहुत बोलती है। श्रुति, भरत, ध्रुव, आंचल, रितु, पार्थ, मानसी, निशा, आई जस्ट मिस यू गाइज। सच में ड्यू में तो मैंने इतना स्टाइल मारा, इतना टाइम वेस्ट करा ना मैंने ड्यू में। अब नहीं करती हूँ इतना टाइम वेस्ट, पर यार बड़ा मज़ा आता था ड्यू में ना, टू मच मज़ा। एक्सपीरियंस बताना था। एक्सपीरियंस नहीं। ऐसा ही रंगीन था। पीछे आ रहा है ना रंग, देख रहे हो ना, आ रहा है रंग, ऐसा ही रंगीन था। पार्टियां तो पता नहीं थी नहीं थी। बेस्ट पार्टी जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? कॉलेज की कैंटीन में समोसों के साथ, और लेके सीढ़ियों के नीचे बैठ जाना, गॉसिप क्वीनों का प्ले। अब बता ही देता हूँ फाइनली, बेस्ट एक्सपीरियंस था। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मिस्टर फ्रेशर बनना। वो तो एक तरीके से मैजिक ही हुआ था भाई साहब। सेकंड जो था वो था स्कूल में गए थे आउटरीच के लिए 2 बार। दैट वाज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। Always stay near to my heart. Third one लड़ाइयाँ। Fourth one भरत और कशिश के साथ मेट्रो में आना जाना, वेट करना। सबसे लेट भरत, he is always late। और तो बर्थडे तो सिर्फ पार्थ का ही सेलिब्रेट किया है, पार्टी पता नहीं। यादां ही पल्ले मेरे कॉलेज टाइम दियां। सीना चे बिस्कुट दा ओ मुंडा चे फुट दा ओ धीरे धीरे करदा धमाल सो ओ मुंडा टुकड़े कमालदा ओ मुंडा टुकड़े कमालदा। हे एवरीवन, अब इसके बाद क्या करना है? ये सब तो चलो आज हो जाएगा, इसके बाद क्या? किसी ने सोचा है? किसी को कुछ पता है? किसी को कुछ पता तो बता दो यार। खैर कोई नहीं, पहले 3 साल पहले से स्टार्ट करते हैं, जब बिल्कुल टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फ्री कॉलेज में आए। कॉलेज लाइफ फक कॉलेज लाइफ, ऐसी तैसी कर दी कॉलेज लाइफ ने। अब क्या करें? तो भाई कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो रही है 3 साल पहले। मैं तो बहुत एक्साइटेड था भाई, कॉलेज लाइफ है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लाइफ सेट हो जाएगी, एक्सपीरियंसेस, फ्यूचर सेट, सब सेट। कोर्स कौन सा भी हुआ, पढ़ाई क्यों नहीं, किसी को कुछ नहीं पता, कौन टीचर है कुछ नहीं पता।
क्या टीचर्स हमारे काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो सबसे पहले अरे ध्रुव सर सबसे पहले मेरे दोस्त बने। मुझे पता नहीं था भाई ये बंदा कौन है, ये तो भाई जर्मनी वाले लौंडे निकले, इनको तो जर्मनी जाना है। हम ठहरे, ये तो जर्मनी जा रहा है, हम कहाँ जाएंगे। तो भाई यहीं से इंसिडेंट स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर में तो फर्स्ट सीट पे बैठा था मैं, बहुत एक्साइटेड, भाई बहुत मज़े करूँगा। फर्स्ट सीट से लेके 1 महीने के अंदर लास्ट सीट पे मैं चला गया। मुझे नहीं पता उसके बाद फर्स्ट सीट की तरफ मैंने आँख उठाकर नहीं देखी। हाँ, श्रद्धा मैम की क्लासेस में बैठता था मैं फर्स्ट सीट पे। खैर वो भी क्या दिन थे उनको याद करके फ़ायदा नहीं है। अब मैम भी, खैर उस टॉपिक पे ना आते हुए, फिर सेकंड सेमेस्टर हिमांशु सर। सेकंड सेमेस्टर हमारा काफ़ी अच्छा रहा है। सेकंड सेमेस्टर में हमने काफ़ी वक्चौदियाँ करी हैं और काफ़ी इंसिडेंट्स भी हमने साथ में करे हैं। हिमांशु सर की क्लास में आइसक्रीम खाना बड़े जोर से खाई थी। है आज तक मैंने ऐसी आइसक्रीम नहीं खाई, पूरी टेबल पे फैल रखी थी, बट वो चॉकलेट और वनीला फ्लेवर जो था वो हमने खाना ज़रूर था। उसके बाद टेरेस पे बैठना हो गया, हमारे फेस्ट अरेंज करवाने हो गए। उसके बाद एक हमारी साथ में मैम थी ऋषिका मैडम, जो कि सबसे ज़्यादा कांडी थी हमारे ग्रुप में। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर तक तो, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में थी, उसके बाद वो चली गई थी। तो ये तो मेरी जुल्फ़ें हैं ये ऐसी तो ये जुल्फ़ें उसने मेरी बनाई हैं, मैंने उसकी जुल्फ़ें बनाई थी। और फिर बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि रितु की बेइज्जती भी काफ़ी याद आती है, बट काफ़ी बेइज्जती करती है यार, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे दिल को चुभ जाती है उसकी बेइज्जती। वो बहुत अच्छे कमबैक्स देती है, तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे फेवरेट दिन जो मेरा है वो था जिस दिन होली थी। होली 1-2 दिन बाद थी और हम सब लोग कॉलेज में थे। तो उस दिन क्या हुआ था कि मैं बड़ा तैयार होकर गई थी। उस दिन मैंने ऑफ वाइट कुर्ता पहना था और ये था कि मैं जल्दी चली जाऊंगी घर। तो मैंने इन लोगों को पहले ही बोल दिया था कि मैं जल्दी घर चली जाऊंगी, तो मेरे को कोई रोकेगा नहीं, मैं चली जाऊंगी। क्योंकि तो क्या हुआ था कि भारत ने मेरा फ़ोन ले लिया था और इसने मेरा फ़ोन अपने पास ही रखा। बंदे ने मुझे दिया ही नहीं। मैंने पूरा ज़ोर लगा लिया, भारत दे दे, इतने बार बोला, इस बंदे ने मुझे दिया ही नहीं फ़ोन मेरा, और उसने मुझे रोके रखा एंड तक। और जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ इन लोगों ने इतना कलर लगाया हमें, और हमने इतनी होली खेली, मज़ा आ गया। पर पार्थ ने बड़ी चीटिंग करी थी यार। पार्थ हमेशा बच के भाग जाता था। वो इतना लंबा सा, इतनी लंबी उसकी टांगें, इतना भाग जाता था वो। उसको बड़ी मुश्किल से कलर लगाया, फिर उसको एंड में भरत ने लगाया था और उसको तो नहला ही दिया था फिर एंड में। पर यार उस दिन बड़ा मज़ा आया था होली खेलने में तुम लोग। भीगे चुनर वाले रंग बरसे, अच्छा किया तूने मुझे रोक लिया, भले ही मेरा फ़ोन लेके, बट ठीक है यार, ये सब दिन तो याद रहते हैं ना। अब
पर वो कुर्ता मेरा आज तक ख़राब हो रखा है तुम लोगों की वजह से, क्योंकि तुमने उस पर कलर लगा दिया था। और मज़ा आया था यार उस दिन बहुत। हम लोगों की शक्लें देखने वाली थी। आज भी मेरे पास फ़ोटोज़ पड़े, उनको देख के इतना अच्छा लगता है यार। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो अच्छे वक्त में आपकी बजाते हैं, और जब मुश्किल वक्त आता है तो वही छिछोरे आपके दरवाजे पर खड़े नजर आते हैं। लोगों को आते हैं दो नजर, हम मगर मीठी सी वो गाली तेरी, ओ जुदा या खफा खुदा है दुआ सुनने को तैयार हूँ मैं। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. Come a long way where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तुम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तेरे जैसा यार कहाँ, तेरा मेरा अफसाना, तू ही बजा तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं। छाँव में धूप में जाने कितने रूप में ये तपी है, ये जली है, सोना बनके ये मिली गलियों से गुजरी है, बरसों सबरी है। यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। ओ बिना यार मेरा जीना है बेकार, मैनू मेरे यार मोड़ दो, मोड़ दो, ले लो पैसा ते ले लो प्यार, मैनू मेरे यार मोड़ दो। ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना। हेलो गाइस, धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। हो ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है। जैसे कि हम सब अपने कॉलेज के अच्छे मोमेंट्स शेयर कर रहे हैं, ऐसे इवेंट्स जो हमारी लाइफ में सबसे अच्छे हुए हैं, स्पेशली कॉलेज लाइफ में, जिससे याद करके हमें लगता है हाँ हमने ये चीज़ शायद सबसे अच्छी की है, हमने ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इंजॉय की।
तो मैं शेयर करना चाहूँगा कि मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में जो सबसे अच्छा काम किया या सबसे अच्छी चीज़ बनाई है, सबसे अच्छे मोमेंट बनाए हैं, वो है फ्रेंडशिप। एंड मैं उन फ्रेंड्स का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, पर वो सबसे अच्छे फ्रेंड्स बने हैं मेरे, और इन फ्यूचर भी वो फ्रेंड्स रहेंगे। आई थिंक वही मेरे लिए सबसे अच्छा मोमेंट रहा है, एंड उसके अलावा कुछ नहीं। मैं अपनी लाइफ का एक और कॉलेज का अच्छा मोमेंट शेयर करना चाहूँगा, जब हमारी मिस प्रोफेशनल, हाँ सही समझ रहे हो, निशी ने मुझे बर्थडे विश किया था। एक्चुअली मेरे बर्थडे वाले दिन उसने मुझे कॉल किया, एंड दोपहर का टाइम हो रहा था, तो उसने मुझे पहले बोला पंकज गुड मॉर्निंग, एंड देन हैप्पी बर्थडे विश किया। एंड आई वॉज शॉक्ड कि ऐसे कौन करता भाई बर्थडे विश, अगर करना है तो अच्छे से करो, मतलब सीधा बोल के कर सकते हो, पर ऐसे कौन करता है पूरे प्रोफेशनल तरीके से। तो वो मेरी लाइफ का एक काफी अच्छा मोमेंट था। ओके, सो एक फेवरेट कॉलेज मेमोरी एक नहीं हो सकती यार। आई बिलीव देयर इज़ अ लॉट टू चेरिश इन दिस 1.5 years, बिकॉज 1.5 साल तो anyway, from our endless metro gossips, endless and fun, they were literally fun, to फर्स्ट ईयर यार कहाँ नहीं घूमे हम फर्स्ट ईयर में। It all started with the Lotus Temple and it went on and on and on, random plans। अब क्लास नहीं है यार, चलो चलते हैं, बंक करते हैं ना यार। हमारा पहला बंक, like it was literally epic। इंग्लिश क्लास थी वो। उसके बाद हम कहाँ कहाँ नहीं घूमे। It was fun। और कितनी सारी जगह तो यार कटवाया भी है अपना। It is embarrassing to remember, but so everyone, Nisha, Shreya, Kashish and many more who made this college life a worth from me. Thank you guys, I love you. सो आई थिंक कॉलेज की तो सारी मेमोरीज़ ही अच्छी हैं, कोई एक मेमोरी अच्छी हो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कॉलेज में हर टाइम स्पेशल होता है, हर मोमेंट स्पेशल होती है, हर मेमोरी अच्छी होती है। तो उनमें से कुछ हैं जो हमेशा याद रहेंगी, जैसे कि भरत और ध्रुव का मेट्रो में लड़ाई करना, उन लोगों के साथ आना और उन लोगों के साथ मस्तियाँ करना, निशी का कुत्ता को कुत्ता नाम बोलना, कुत्ता जी डॉग बोलना, मानसी, निशा, श्रेया के साथ लेक्चर्स के बाद फ़ोटो क्लिक्स करवाना, राहुल सर को परेशान करना, राहुल सर की क्लास में खाना खाना, शैतानियाँ करना, राहुल सर की क्लास में बहाने मार के जैसे कि सोसाइटी का काम है करके निकल जाना और अटेंडेंस लगवाना, राहुल सर की क्लास में एक बार हम लोगों को एंट्री ना मिलना, दिवाली मेला ऑर्गेनाइज़ करवाना, उसमें एंजॉय करना, उसमें डिक्शनरी गेम खिलाना, दिवाली मेला में सब कुछ ही अमेजिंग के साथ एंजॉय करना, नॉर्थ कैंपस जाना, बिजनेस कॉन्क्लेव में हंसराज कॉलेज, जिसमें सबके साथ मज़ा आया। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनमें एडमिशन के लिए काम करना, फेयरवेल ऑर्गेनाइज़ करवाना, फ्रेशर्स ऑर्गेनाइज़ करवाना, वो उसमें भी बहुत मज़ा आया। सबके साथ होने में ही मज़ा आया। तो That's it for me. करना छोड़ना, कॉलेज के बाद डांट पड़ेगी बुड्ढों की।
एक लगी है। रानी पर दो दिल चोरी साडा हो गया होए की करिए बीच में आ गए। हम भी अगर बच्चे होते
जो थोड़ी सी आज कल को करेगा तू छोड़े पे राज तुझे कभी दिया नहीं साथ मांगेगा साथ दूंगा मैं रोड़े से 5 मेरे ही पैसे का बोलते थे मौलाना आज तू कहते हैं कला ना वाह क्या बदला है तू इच्छाधारी हो या पीछे हो तू कहते थे पहले तू देखियो मांग के तेरे दे देंगे जान गधे की मारे पीछे लेके जा रहे बीच सीजन में आओ मेरे यार पीछे खास भी नहीं तेरे हाथ की घास भी नहीं सब सीढ़ी का सीढ़ी नहीं पेन वास नहीं मैं टेंशन लेने लगा हर पल फिर टेंशन लेने लगी हर पल मेरी हालत पे हंसे मेरे दोस्त अभी इनकी सोच से भी छोटा मेरा सर्कल खुद को नेगेटिविटी से छुड़वाओ और गुमराह जो कहे कि उमराओ इनसे खुद को बचा के तो तुझे भी पता है सजदा मेरा जिस कॉलेज विच पढ़िया मैं जिथे थोड़ी हाय पापों दे लई लेक्चरार नाल लड़िया मैं बीए दे विच मेरी पढ़े सहेली ओए एमए दे विच पढ़दे मेरे 5-7 साले ने कॉलेज दी जिंदगी दे दिन 4 ही पल देना सुख नाले हापां तां 5 साल ही गाले ने। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई होप यू आर ऑल्सो फाइन देयर। तो चलो मैं अपनी कॉलेज मेमोरीज के बारे में बताती हूँ। मेरी कॉलेज लाइफ बहुत ही अमेजिंग रही है, बहुत सारी मेमोरीज के साथ, और मुझे तुम लोगों के साथ और मेमोरीज बनानी थी पर कोरोना के कारण नहीं बन पाई, पर जितनी भी है बहुत अच्छी है। तो मेरी सबसे अच्छी मेमोरीज हैं क्लास बंक करना, प्लेग्राउंड में जाके ऊनो और बैडमिंटन खेलना, रैम के नीचे गाना गाना और अंताक्षरी खेलना और लंच करना, और पूरी क्लास के साथ न्यू बिल्डिंग में हाइड एंड सीक खेलना, क्लास के बीच में कुछ खाना और पार्थ और धूप मंजाल का क्लास में बर्थडे सेलिब्रेट करना, और उसके बाद सफाई करना, और ऋषिका का मैगी पॉइंट पर जाकर उनके पैसे चेक करना, और ध्रुव और भरत की तो लड़ाई अलग ही लेवल की होती थी, और एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल और इंटर्नशिप फेयर पे वॉलंटियर करना, और सबसे फनी पार्ट बच्चों की तरह पार्क में जाके गेम खेलना और आंचल का बर्थडे पार्क में सेलिब्रेट करना, भरत की सबकी हेल्प करना और ऋतु को सबकी बेइज्जती मारना, और निशा, निशी, श्रेया, मानसी, मुस्कान के साथ मेट्रो में मस्ती करते हुए जाना, अश्विन, हर्षित, हरीश, आंचल, ऋतु के साथ न्यू बिल्डिंग की स्टेयर्स पर सॉन्ग गाना, और विश्वास का सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए कॉल आना, और क्लास कॉलेज के बाद होली खेलना और धूप का वहाँ से भाग जाना, निशी की प्रोफेशनल बातें करना और सबकी हेल्प करना, हिमांशु सर की क्लास में आइसक्रीम खाना और नेहरू प्लेस की मार्केट घूमना, कॉलेज के बाहर शिकंजी पीना और मैगी खाना, चल ऋतु के साथ पूरा दिन साथ में बैठना और बहुत सारा टाइम स्पेंड करना, न्यू ईयर पे कैफ़े जाके मस्ती करना, और भरत और ऋषिका का बर्थडे कैफ़े में जाके सेलिब्रेट करना। यारो बहुत सारी मेमोरीज हैं, जितनी बताऊँ उतनी कम है, पर अभी के लिए फ़िलहाल इतना है, बट जल्दी तुम सबसे मिले हुए बहुत टाइम हो गया, तुम सबसे मिलना है, जल्दी से कोरोना ठीक हो और हम सब मिलते हैं। लव you all, stay connected. Okay, bye bye, miss you. याद है वो दोस्ती का हर मजा, मोहब्बतें वो रौनकें वो मस्तियाँ, लगा के शर्त वो जिंदगी की फिर कोई जो वादे कर लिए ना होंगे हम। हाय, हम कैंटीन में हैं। जुदा कभी जो वादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी, ओ मेरे
से हुआ है अहद वफा। दिल का दिल से हुआ है अहद वफा। दिल का दिल से हुआ है अहद वफा। दिल का दिल से हुआ है अहद वफा। हाँ याद है वो दोस्ती का हर मजा, मोहब्बतें वो रौनकें वो मस्तियाँ लगा के। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ जी, कॉलेज के कुछ मेमोरीज, कुछ पल। शुरुआत करते हैं पहले कॉलेज से। तो कॉलेज में सबसे बढ़िया था जब हिमांशु सर के क्लास से बीच से जाके सीए की कोचिंग में जाना, या कॉलेज की कैंटीन करना, या पार्क के साथ बंक करके फुटबॉल खेलना, रैंप, गार्ड अंकल का हमारे एंट्री ना देना बिना आई कार्ड के, दोस्तों को फेस्टो में एंट्री दिलवाना। ये कुछ छोटे मोटे पल है जो कॉलेज में अच्छे लगे, जो पसंद आया। फुटबॉल मैच देखना, क्रिकेट मैच देखना, बहुत थे। लेकिन कॉलेज बनता है दोस्तों से, और दोस्तों के बिना कॉलेज एक लाइफ अधूरा है। तो कुछ चुने गुने हैं जिनके साथ बड़ा अच्छा टाइम बीता, जैसे गांधी, कशिश, ध्रुव गांधी और कशिश। मेट्रो पिंक का वेट कराना बड़ा मजा आता था। कशिश का फोन आया कि मैं मेट्रो पे पहुंच गई, आजा जल्दी आ, तब मैं सो के उठा था, जो उसको अब पता चल रहा है। फिर गांधी का मेरा मेट्रो पे लड़ना, उसका सीट के पीछे भागना, वो लेडीज कोच में जाके बैठ जाता था, या लेडी सीट पे जाके बैठना, उसका फिर आंटियों को उठाना। और कशिश का हमारा तंग होना। कशिश ठंड में हमारे लिए कॉफ़ी भी लेकर आती थी, बड़ी अच्छी थी, है, रहेगी। फिर आते हैं हमारे पंकज भाई साहब। कुछ कांड करना हो, सब में मिलता है, सब में रहता है, कांड ही कांड है। हमने बतेरे कांड कर रखे कॉलेज में। कुछ प्लानिंग है निशी के साथ, वो अभी अधूरी है। कोई ना, कॉलेज तो ख़त्म हो गया हमारा, कॉन्वोकेशन भी करेंगे, कांड कोई ना कोई मिलेगा, नहीं तो बहुत है। फिर आते हैं कॉलेज के बड़े और दोस्त, जैसे इको ऑनर्स। इको ऑनर्स आदत जानना है कि रतन के साथ है, रतन स्कूल के दोस्त, उनके साथ फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल खेलना। निशी का पहली बार वॉलीबॉल हमें खिलाना, बड़ी डेलीकेट सी। कॉलेज में नेक्स्ट कैफे में बैठना, बाहर मैगी पॉइंट, मोमोज। फिर आते हैं श्रेय के बारे में। लॉकडाउन में हमारी बातें शुरू हुई, एक दूसरे को मीम्स भेजना, खाने पीने की वीडियो भेजना, कुछ प्लान करना, कुछ करना, बड़ी गॉसिप करी, बैग बिचिंग करी, बहुत कुछ करा। फिर घूमने का मन करा, डॉक्टर खुल गया, कोई रेडी नहीं, सब अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप बना के जा रहे, ना बिना बताए ना पूछा। फिर पाद निशी पंकज से पूछा, ये इनका लॉकडाउन है, डर लग रहा है, कोरोना है, वो है, ये है, वो है। श्रेया, चलो कहाँ चलना है। फिर उसके साथ कैफे में जाना, घूमना। उसके बाद आता है पार्थ, निशी। ये दोनों ऐसे हैं जो उनको दोस्त बोलना बिल्कुल ही जायज़ नहीं है। ये दोस्ती के लायक है ही नहीं बिल्कुल, कुछ भी बोल लो। ये है परिवार, एक एक्सटेंडेड फैमिली, जिनको ना भूल सकता ना, जिनके लिए एकदम बिल्कुल रेडी है। हाँ, कोई कांड है, चलो
कुछ है दिक्कत है कुछ है, ऑलवेज रेडी। इनको दोस्त बोलो तो दोस्ती की डेफिनेशन बर्बाद होती है। ये आता है परिवार में, फैमिली, हर कांड में साथ देना। एक एक पे बात बताओ तो निशे को बड़ा तंग करना, लॉकडाउन में ही चाहे तंग करना हो, इसके नाम के स्टिकर बनाने हो या इसको चिढ़ाना हो, क्या कुछ ना करना हो, ये है। निशी एक छोटी बहन की तरह रखती है, गुस्से में डांटना भी होता है और समझाना भी। घंटों घंटों बात होते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे। घर वाले दोनों के दुखी हो जाते हैं कि यार कितनी बातें करते हैं, ये बोलती बहुत है। नेवरदलेस घर वालों की क्या तारीफें करूँगा, वो तो आप सभी को पता ही है, बातों ने भी कर ही दिया। उन सब का कंबाइंड मेरे ऊपर आ गया कि हाँ ये सब ये है, कुछ इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ एक चीज़ है तो सबको नहीं पता, ये गाली देना सीख चुकी है, जो मैंने बात पंकज ने सिखाई है। जरूरी आज के ज़माने में बिना गाली के कोई काम करते ही नहीं। फिर आते हैं पाक, ये ऐसा गंदा बंदा है ना, बर्थडे पे विश करना भूल गया। 11:50 में मैसेज करते हैं हाँ भाई ऑनलाइन ही है, सब चार्ज कर रहे हैं। 12 बजे भाई साहब सो गया, कुछ नहीं भी थोड़ा बहुत गुस्सा हुआ, अगले दिन 4 बजे घर पर आके थप्पा करता है। एक अलग ही थी था कि ये कैसे पहुंच गया इतनी दूर। वो भी टाइम बहुत अच्छा था, इसके साथ फुटबॉल खेलना, क्लासें बंक करना, मेरा पास हरीश पंकज का कांड करना, गांधी के मज़े लेना, गांधी के साथ साथ में लंच करना, फेस्ट ऑर्गेनाइज कराना, आउटरीच प्रोग्राम है, साथ में रहना। एक वो होगा था कि शुरुआत होती गई कि हाँ धीरे 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 दोस्ती बढ़ती गई। और ही क्या तारीफ करें इसकी, ज़्यादा तारीफ करेंगे तो ये सर के ऊपर चढ़ जाएगा। हाँ इतनी तारीफ कर दी मेरी, वो कर दिया, चलो कोई ना। कॉलेज एक ख़त्म हो रहे हैं, याद आएगी, लेकिन ये की बात निशी पंकज इन सब की, गांधी की याद नहीं आने को, कि इनसे डेली बात होनी है, डेली कुछ ना कुछ होना है, पता चलना ही है। इनसे भी बात करके तो फिर क्या फ़ायदा, इसलिए चलें फिर आगे देखते हैं बाकी लोग क्या कहते हैं, कैसी वीडियो है। यार कॉलेज में लगता था कि जब तक 25 के होंगे तब तक लाइफ सॉर्ट हो जाएगी। आई नो राइट, सच बोलूं तो I still don't feel like an adult. पहले लगता था कि 25 पर we'll have a great job, an amazing love story और पता नहीं क्या क्या। अब तो just getting 8 hours of sleep is enough। यार कॉलेज में सब कुछ कितना सिंपल था ना। वैसे अभी भी सब सिंपल ही है। एक और चीज़ मैं बोलना भूल गई, वो ये थी कि अगर हमारे ग्रुप में भरत ना होना तो हिसाब का नहीं पता हो पाता था, क्योंकि सारे जो हमारे फाइनेंस वाली चीज़ें होती थी, हमने कुछ खाना होता था, हमने कहीं जाना होता था, तो किस तरीके से किस हिसाब से खर्चा होगा वो भरत ही करता था। और जो चीज़ हम 100 रुपये में करते थे ना, वो चीज़ वो कोशिश करता था कि 60-70 में हो जाए। तो मतलब हमारा खर्चा काफ़ी बचा है भरत की वजह से, क्योंकि इस लड़के ने हमेशा हमें गाइड करा है और हमेशा हमें खर्चा बताया कैसे करो कैसे नहीं करो। अरे मैं बताता हूँ भाई, मैं हूँ ना, मैं बताऊँगा, तू चुप रह, तू मत बोल। मतलब इसने सब कुछ मैनेज किया। तो ये ना होता ना ग्रुप में तो सच में हम बिल्कुल ही भिखारी हो जाते 1 साल के अंदर अंदर। तो भरत यू आर प्यार यार। आई रियली मिस यू गाइज। ध्रुव, भरत, आंचल, निशा, मानसी, श्रुति, पार्थ। जल्दी मिलेंगे हम लोग, पार्टी करेंगे हम जिसका वो भरत ही डिसाइड करेगा कि कहाँ पार्टी कर सकते हैं हम सस्ते में।
ओके बस अब मैं नहीं बोल रही, बहुत बोल रही हूँ। हेलो गाइस, कैसे हो भाई? सब ठीक ठाक हो गए? आई होप घर में मौज कर रहे हो मेरी तरह। हाँ, मौज कर रहा हूँ, अकेला बैठा हूँ। तो भाई हमारे भरत पाजी की डिमांड थी कि वीडियो बनाई जाए कॉलेज एक्सपीरियंस पे। यार उसकी डिमांड तो कैसे ठुकरा सकते हैं भाई हम। सो भाई मेरा कॉलेज एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था यार। मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए। वो दोस्त कब भाई में बदल गए पता ही नहीं चला यार। अब मेरे सारे भाई लोग हैं यार। तुम लोगों के साथ ना मैंने अपना ज़िंदगी का सबसे मस्त टाइम स्पेंड किया है। मैं अभी तक याद करता हूँ, मैं बोलता भी हूँ जिससे मेरी बात होती है कि यार मिल लो भाई। सॉरी अर्षित भाई। हाँ, तुमने बोला था मिलने को बट मैं नहीं मिला यार, थोड़ा बिजी था भाई। गाली वाली मत देना देख। अच्छा चल, आराम से गाली दे ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा मत बोल। तो भाई चल जोक्स अपार्ट भाई, यार मेरा बहुत मन कर रहा है तुम लोगों से मिलने का यार। हमारा नेहरू प्लेस वाले पार्क में जाना यार, बच्चों वाले गेम खेलना मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। और भाई शक्लें बनाना, वो कहाँ पता नहीं नेहरू प्लेस के कौन से रेस्टोरेंट में बैठे थे ना उस दिन जब वो शक्लें बनाई थी। बाकी तुम्हें एक सीक्रेट बात बताता हूँ, जब हम नेहरू प्लेस वाले पार्क में जाते थे तुम सब तो चले जाते थे, लेकिन मैं, भरत और पार्थ हम पीछे रह जाते थे। हम बहुत कांड करते थे, हम बहुत बड़ा कांड, जिसके बारे में बताऊंगा नहीं। पंकज भी था उसमें साला। उस कांड में पंकज भी शामिल था। कोई नहीं, इन फ्यूचर बताएंगे कभी तुम्हें अपने वो वाले कांड भी। बाकी भाई लोगों, ये कोरोना ख़त्म होता है, थर्ड वेव भी आएगी, पक्का श्योर है भाई सब। तो भाई थर्ड वेव आने से पहले मनाली या कसोल का प्लान बना लो भाई। सारे भाई मिल के चलते हैं वहाँ, कांड करेंगे 2-4 और बढ़िया, तब लाइफ में थोड़ी संतुष्टि मिलेगी मुझे। तो भाई आई मिस यू गाइस यार, जल्दी से मिल लो भाई। बस यही बोलना चाहूँगा, और कुछ एक्सपीरियंस शेयर नहीं करना चाहूँगा भाई मैं, क्योंकि एक्सपीरियंस मैं मानता हूँ शेयर नहीं करने चाहिए यार, वो अपने दिमाग में ही रखने चाहिए, बस उन्हीं में मज़ा आता है भाई। चलो भाई, ओके बाय। वीडियो बंद कर रहा हूँ, मुझे काम करना है। तेरा हर बात तेरी वो किस्से मुस्कुराने के साथ, तेरा हर बात तेरी वो किस्से मुस्कुराने के, बस प्यार तेरा सच्चा सब रिश्ते हैं। हाय हाय जिंदगी ओही सी तेरे नाल बीती जो, कॉलेज च कट्ठियां स्पेंड कीती जो। जिंदगी ओही सी तेरे नाल बीती जो, कॉलेज च कट्ठियां स्पेंड कीती जो। रब मोड़ के ले आवे ओही दिन, मैं रोज यही विश कर दी। मैं जिन्ना कॉलेज नू ज्यादा मिस करा, फिर तू ज्यादा तेनू कर दी, फिर तू ज्यादा तेनू कर दी, फिर तो ज्यादा तेनू कर दी। कट्ठे आपां करदे रोजाना लंच सी, तेरे पीछे कीतियां क्लासां बंक सी। फेयरवेल वेले आपां किन्ना रोए सी, याद मैनू उदों मेरा ही मंथ सी। कट्ठे आपां करदे रोजाना लंच सी, तेरे पीछे कीतियां क्लासां बंक सी। फेयरवेल वेले आपां किन्ना रोए सी, याद मैनू उदों मेरा ही मंथ सी। का तू पै गई यारा चंदरी जुदाई, मैं सोच सोच अखा पर दी। मैं जिन्ना कॉलेज नू ज्यादा मिस करा, फिर तो ज्यादा तेनू कर दी, फिर तो ज्यादा तेनू कर दी, फिर तो ज्यादा तेनू कर दी। मोड़ने जो नहीं दिन मोड़ दे रब्बा, टूटे हुए दिल फिर जोड़
जोड़ते रब्बा फिरोजपुर वाला नवी यही मंगदा कॉलेज दी लाइफ एक होर दे रब्बा मुड़ने जो नहीं दिन मोड़ दे रब्बा टुटे हुए दिल फिर जोड़ते रब्बा फिरोजपुर वाला नवी यही मंगदा कॉलेज दी लाइफ एक होर दे रब्बा जिथे जीण दी उमंग ले जवानी उडारी एक रोज पर दी जिथे जीण दी उमंग ले जवानी उडारी एक रोज पर दी मैं जिन्ना कॉलेज नू ज्यादा मिस करा पियो तो ज्यादा तेनू करी दी पियो तो ज्यादा तेनू करी दी अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं माहिष्मती की असंख्य प्रजा और उनके धन मान और प्राण का रक्षक और महाराज भल्लाल देव की सर्व सेना का अध्यक्ष निरंतर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मुझे अगर प्राण भी त्यागना पड़े तो संकोच नहीं करूंगा। राजमाता शिवगामी देवी को साक्षी मानकर मैं ये शपथ लेता हूं। लड़के कहाँ से आया है रे तू प्यारा है शक्ल से अकल का मारा है रे तू लड़के और लड़के कहाँ से आया है रे तू प्यारा है शक्ल से अकल का Hey guys, okay, so this video is for the memories we had in our college. So first I would like to thank Bharat for taking an initiative to make a video. Okay, so let's start with the start. Am I sounding so formal ना? चलो अपने पे आते हैं भाई, चलो तो यार the memories, like if I'll talk about the first year, सब कुछ तो एक्सप्लोर किया है यार, कितनी चुल थी हम लोगों को सब कुछ एक्सप्लोर करने की। लाइक सीरियसली इफ आई टॉक अबाउट जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी मुझे ऐसा लगता था भाई कितने शरीफ हो तुम सब कि बंक ही नहीं करते। बट देन टाइम गोज ऑन एंड वी स्टार्टेड, मतलब फिर तो बंक की हद ही हो गई। लाइक सीरियसली हम कॉलेज जाते थे सुबह 9 बजे, 4 बजे तक कॉलेज में थे, क्लास में नहीं थे। ओके, एंड देन द डांस ऑडिशन, like you all supported me very well, like seriously, so that was a very good memory of mine in college. And the metro यार, like seriously 1.5 घंटे का होता था मेट्रो हमारा और इतनी easily, like इतने easily कट जाता था, मुझे पता ही चलता था। the judgment we pass on others, like बहुत सारी चीजें, the games we played, कालकाजी कितना दूर है यार, कितना दूर, बट 1.5 घंटे ऐसे निकलता था मेरा द बकचोदी यार, आई कैन नॉट फॉरगेट दैट। ठीक है, एंड फ्रेशर्स यार, फ्रेशर्स भी एक मेरी काफी अच्छी मेमोरी है बिकॉज आई बिकम मिस फ्रेशर ना, इसलिए। ठीक है, और तो दैट वाज अ गुड मेमोरी। एंड ऑल द इवेंट्स, लाइक हम लोग बहुत एक्टिव थे ना यार, बहुत एक्टिव बच्चे थे हम सब, हमारा ग्रुप बहुत एक्टिव था, राइट। फर्स्ट ईयर में हमारा ग्रुप बहुत ही एक्टिव था, बड़े अच्छे बच्चे थे हम। इंटर्नशिप, फर्स्ट इंटर्नशिप विद शेर खान, लाइक सीरियसली कुछ ज्यादा ही फॉर्मल हो गए थे ना, ज्यादा ही फॉर्मली ड्रेसअप होके एंड एवरीथिंग। लाइक फर्स्ट इंटर्नशिप बहुत अच्छी थी, उसमें बहुत चीजें एक्सप्लोर की। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेकेंड ईयर। सो इन सेकेंड ईयर इट वाज फन, आई एंजॉयड 2 थिंग्स अ लॉट, नेस्कैफे एंड रंजन सर की क्लास। नेस्कैफे यार, मतलब माहौल बना रहता था हमेशा, सॉन्ग चलते रहते थे, बारिश का मौसम, इट वाज नाइस। एंड रंजन सर की क्लास, मुझे और मानसी को सर बोलते रहते थे यार चुप हो जाओ, और वी आर कंटिन्यूसली टॉकिंग, मतलब क्या ही था वो। सो येस, इट वॉज ऑल अ फन, अ ग्रेट मेमोरी ऑफ माइंड्स। एंड इन द लास्ट, कशिश, श्रेया एंड मानसी, लाइक you 3 are jams for me, love you a lot guys, bye bye। उसके बाद मेरी, हरीश, भरत और पंकज की तो स्पेशली कुछ अच्छी यादें हैं जो कि हम नहीं भुलाएंगे कि वो बहुत अच्छी यादें थी हमारी, और कुछ उसमें और कांड थे जो पूरे होने रहते थे, बट कोई बात नहीं, उन्हें जब भी हम टाइम लगेगा हम ज़रूर पूरा करेंगे भाइयों। उसके बाद मुझे काफ़ी मज़ा आता था कि सबको मतलब चिढ़ाने में, तो मैंने निशी को इतना चिढ़ाया,
उसके बाद शिवानी, पूजा और एक और लड़की थी एस से, नहीं एक और कुछ शिवानी और जो भी थी, मुझे नाम में याद नहीं आ रहा, शिवा जो भी था। तो उन्हें चढ़ाने में मुझे बहुत मज़ा आता था। अब आते हैं हमारे भरत सर। तो भरत सर के साथ तो अब पहले तो खैर मेरी इतनी बात नहीं होती थी, तो बाद में इतनी बात स्टार्ट हो गई और फिर इतने अच्छे हम दोस्त बन गए, किसको पता था। तो भरत सर जी का प्यार से लेके गुस्सा तक हर चीज़ देखिए। उसका फुटबॉल मैच में गुस्सा निकालना, भाई को तुम सबको देखना चाहिए। तो उसने क्या गुस्सा निकाला था फुटबॉल मैच में, फुटबॉल के ऊपर। फिर साथ में क्लास बंक करके क्रिकेट खेलना। और सबसे अच्छी बात तो जो हमारा इंसिडेंट था कि श्रद्धा मैम की क्लास थी, मेरे दिमाग में बकचोदी सूझ रही थी, मैं भरत के पीछे गया, कस के गुद्दी पे चाटा मार दिया और मैं क्लास के बाहर भाग गया। अब पीछे मुड़ के मैंने देखा तो साला साउंड मेरे पीछे आ रहा था, सॉरी नॉट साउंड, यू आर अ गुड बॉय। तो अब वो मेरे पीछे आ रहा था, दबा के भागे। हम श्रद्धा मैम की क्लास थी, कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैम क्या पढ़ा नहीं, कुछ नहीं, नो पक्स के मैम, बस अपनी बकचोदी करनी है। ये श्रद्धा मैम की क्लास में हमने एक बार पूरी क्लास को उठा दिया था फुटबॉल मैच के टाइम, तो वो अच्छा तो नहीं लगा हमें उठाते हुए, बट हम बकचोर, हमें मज़ा आ रहा था, हम तो करेंगे। अब खैर आते हैं फिर हमारे कितने प्लान बने, कितने सिर्फ प्लान बने, ओके आई एम जस्ट सेइंग प्लान बने, आई एम नॉट सेइंग कि वो प्लान हमने एग्जीक्यूट करे, हम गए। और सबसे बड़ी बात कि मैंने आज तक अपनी बर्थडे की पार्टी नहीं दी, तो प्लीज़ मुझसे अब मांगना मत, क्योंकि तुम उम्मीद तो खो ही चुके होगे कि मैं बर्थडे की पार्टी नहीं देने वाला हूँ, ठीक है यार, दे दूँगा यार। और इसके बाद एक्चुअल लाइफ शुरू होती है, जहाँ हम इंटर्नशिप के पीछे भागते हैं। फिर हम आते हैं निशी मैम के पास, निशी मैम प्लीज़ इंटर्नशिप दिलवा दो, निशी मैम प्लीज़ प्ले जॉब दिलवा दो, प्लीज़ यहाँ दिलवा दो, प्लीज़ यहाँ हमें लगवा दो। इतनी हमने भीख मांगनी है निशी से, कसम से मैंने तो बहुत मांगी है। निशी यहाँ करवा दे, निशी वहाँ करा दे, निशी यहाँ करा दे, ज़िंदगी कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। बट खैर जैसी भी लाइफ रही है, आई मिस यू ऑल, ठीक है। जो हमारा ग्रुप था, कॉलेज का ग्रुप था, तो इसमें जो भी है, जैसा भी है अभी, जैसा पहले था, बट हम सब मेरे बहुत 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 अच्छे दोस्त दुनिया दा हासा तेरा की कहनी, तेरे नखरे दे लखां दी बोली लगदी, अंदाज तेरे बखरे दे, हाय नखरा तेरा नी तेरा नु तंग नी, हाय मुंडे पागल हो गए ने, मुंडे आनू सोनी चाहे, बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा, बन मेरी महबूबा, मैं तेनू ताज पवा दूंगा, बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा, बन मेरी महबूबा, मैं तेनू ताज पवा दूंगा, सुन मेरी रानी रानी, बन मेरी रानी रानी। एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। 7 रुपए समोसा, ब्रेड पकड़ा 9 रुपए का, समोसा 7 रुपए का। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी, जब भी मिलती थी मुझसे पूछा कर। Hi everyone, now graduates. I don't know if you remember me, but I am Nishi. We studied BWOC Banking and Finance together. That was good times. Follow me on LinkedIn. ये ना हमारे कॉलेज के दिन थे, क्या बताओ ये बहुत ज़्यादा स्पेशल थे। 3 साल पहले एक सफ़र की शुरुआत हुई थी, ओरिएंटेशन डे से जो स्टार्ट हुई थी। मुस्कान मेरी पहली फ्रेंड बनी थी, लॉल हमारे पेरेंट्स ने हमें मिल पाया था, वो कौशिक सर का पहला लेक्चर, हम सबका इंट्रोडक्शन, उफ वो दिन भी क्या दिन थे। वो हम स्टूडेंट्स की क्लास में लेट एंट्री और फिर अटेंडेंस ना मिलने पर टीचर्स को मस्का लगाना, रंजन सर का क्लास टेस्ट मिस करके कैंटीन में बैठना, देशबंधु से रामानुजन दीवार टाप कर जाना,
एंड चेरी ऑन द टॉप माई कॉलेज एक्सपेक्टेशंस की धज्जियाँ उड़ना, रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशंस का रूबरू होना, मेट्रो की हमारी नॉन स्टॉप बातें, मेरा आधी बातें सर के ऊपर से जाना, निशी तू जल्दी आया कर, पार्ट तू बहुत लेट करवाता है, कशिश भरत ध्रुव मेट्रो स्टेशन पर ही वेट कर रहा है हमारा, बाय गॉड एक दूसरे को लेट करने में मज़ा बड़ा आता था। हम इनोसेंट फ्रेशर्स, मेरा और निशा का सोसाइटीज़ की चिकनी छुपड़ी बातों में आकर क्लास के बाद खड़े होकर साइन अप टास्क करवाना, कभी कभी उस वक्त को रोकने का दिल चाहता है। ना जाने क्यों आज भी उन पलों की याद खूब सताती है। कई अनकई हज़ारों बातें रह गई, ना भूलने वाली ना सुनने वाली हज़ारों बातें रह गई। मुझे अब सीआर कौन बोला करेगा? निशी ये एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरना है? निशी ये इंटरनल कब है? निशी इन सर मैम का नंबर भेजियो। निशी सिलेबस क्या है? निशी एक क्लास फीस शेड्यूल करवा दे। निशी नदी मैम से बात कर, सब बहुत याद आएगा। मेरा सोसाइटीज़ में घुसे रहने का किस्सा लिंक्डइन मैम के नेम से फेमस करना, ये कश्मीरी गेट पर इटालियन स्वीट कॉर्न खाने का चस्का, पार्थ और भरत का मेरा वन एंड ओनली प्यारा फोन नेहरू प्लेस मार्केट में बेचना, भरत का नोट्स प्रिपेयर करना और सब दोस्तों को साथ में बांध कर रखना, पार्थ की भूलने की आदत, #3 इडियट्स का फॉर्मेशन, श्रुति और चौमिन का एक्स्ट्रा अफेयर, ऋतु के सावेज रिप्लाईज, ध्रुव का बचपना और मेरा उसका सिर्फ बर्थडे डेट, इशिका के साथ वो योगा कॉम्पिटिशन, पंकज की पर्सनालिटी का एक नया ही खुलासा, सीनियर्स की गाइडेंस से जूनियर्स को गाइड और बाकी सबके साथ छोटी छोटी मेमोरीज। ये समय लगता है जल्दी बीत गया। वो कॉलेज खत्म होने के बाद पीछे नेहरू प्लेस पार्क में जाकर मेरा, ऋतु, आंचल, श्रुति, अश्विन, पंकज, पार्थ, भरत, हरीश और हर्षित का खेलना। माना सेकंड थर्ड ईयर में आके प्रोजेक्ट बनाने का हमारा कोई मन नहीं था, बट एक दूसरे का कॉपी करके माई #4 सीजन्स के साथ ओबी का एग्जाम लिखने का अपना अलग ही स्वाद था। ये पल भी कैसे ढल गया। देशबंधु के साथ वाला कॉलेज, रामानुजन कॉलेज के एक नए कोर्स, कभी भी वर्क बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग ऑपरेशंस, बैंकिंग इंश्योरेंस, और फाइनली हमने एडजस्ट करना सीख ही लिया। आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन आई जस्ट एंटर्ड इनटू दिस कॉलेज। मैं एक 17 साल की मासूम शरीफ बच्ची थी, जो मैं अभी भी हूँ, नो डाउट, दुनिया से अपरिचित और बेखबर। निकली अपनी जिंदगी बनाना, पहुंची P20 वॉक की माया नगरी में। काफ़ी कांटों भरा सफ़र था, दीवार टाप टाप कर कॉलेज में घुसना पड़ता था। यहाँ आने के बाद मुझे कुछ ऐसे शब्दों का अर्थ समझ में आया जो मेरे लिए बदल चुके हैं, जैसे इंटरनल्स, अटेंडेंस, कोई लॉजिक नहीं है इस बात का, और ढेर सारे डैशवर्ड्स, तौबा तौबा, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू माय डियर फ्रेंड भरत, पार्थ एंड पंकज। भाइयों थोड़ी कम बकचोदियाँ किया करो, बट एनीवेज थैंक्स फॉर ऑल दोज जनरल नॉलेज क्लासेस। कैंपस का वो रैम्प जहाँ जमती थी महफिलें, लंच, सोसाइटीज़ के काम, किसी की वॉशरूम से बाहर आने का वेट, खुराफाती दिमाग को जगाने की प्लान से दमशराज खेलने तक का सफ़र काफ़ी सुहाना रहा। बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ बाकी है, बस अब एक बात का डर लगता है, कहीं हम अच्छा भी ना बन जाए फिर से। जिंदगी और नौकरी की दौड़ में ये दोस्ती ना लुप्त हो जाए। नए दोस्त बनाना कोई आसान बात नहीं होती, ये सोच सोच कर अब आखिर सिर्फ नम है होती। Cheers to all the dance to lyrics we didn't understand in those Haryanvi songs. Class of 2021. It's been a #splendid 3 years with you all. I will always cherish the little moments we share. I just want to hug you guys and cry for hours for losing a final year together to this pandemic. Stay safe, guys. बहुत अच्छे दोस्तों, and you'll be remembered throughout my life. I won't forget you, and it was a great time spending with you all. ठीक है, 3 साल हैं, 3 साल छोटी बात नहीं होती। इसमें जो कनेक्शंस बनते हैं दे हार्डली ब्रेक अप। ठीक है, तो जितनी मर्जी तुम हमारे बीच में लड़ाइयाँ हो, जो मर्जी हो, फक दोस्त, ओके। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, और सिर्फ ओके मुझे भी याद रखना, और ऐसे मुझे भूल मत जाना, है ना। तो कोई बात नहीं, वरना मैं याद दिलाता रहूँगा। एंड मिस यू ऑल एंड लव यू ऑल। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एक कोशिश करी थी कि एक बार आखिरी बार मिल लें, लेकिन कोविड के चक्कर में तो मिल नहीं पाई। चलो फिर कोई ना, मुलाकात तो होगी कॉन्वोकेशन पे। मिलते भी कॉन्वोकेशन पे हम सब साथ में एक बार फिर से वही कॉलेज के पुराने दिन, वही क्लासरूम, वही P26 को देखेंगे और सोचेंगे कि हाँ 3 साल पहले हमने यहाँ पर अपना एक करियर स्टार्ट करा था, मतलब अपनी नींव होती है उसको शुरू करा था। और
यही आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए अपने कुछ पल, और दोस्तों के साथ शेयर करिए। घर वालों को दिखाओ कि यहाँ कॉलेज में ये कांड करे, ये नहीं करे। साथ में अगर मेरी थोड़ी मेहनत पसंद आई और अच्छी लगी वीडियो तो व्हाट्सएप करें, एक छोटा सा हार्ट समझूंगा। थोड़ी बहुत मेहनत अच्छी लगी हुए, थोड़े बहुत इमोशनल हुए होंगे, सब कुछ है, अप एंड डाउन्स, लेकिन अच्छा है। एक काइंड ऑफ बाइंडिंग ईडीयू मिल गया सबको, एक बाइंडिंग फेयरवेल हो गया सबका। चलो फिर मैं भी चलता ही हूँ इस कोविड के दौरान, और क्या करना है, मार्क्स ही है। चलो बाय।